चलिए हिंदी में आज हम जो है वर्णमाला शुरू करें। प्यार से पढ़ लो वर्णमाला में सर, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना जान लीजिए। जो भी है सब इंटरनली उसके अंदर से ही रहेगा। और वर्णमाला बहुत प्यारी चीज है, ईमानदारी से एक बार पढ़ लो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस ध्यान से। आप जानते हैं, अगर मैं पूछूं सर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है ना? हाँ, क्यों सर? आप पहले छोटा नहीं बोलना सीखे होंगे। आ से अनार पहले में बोले नहीं सर, पहले कू का ची चा कुछ तो आवाज निकलना शुरू हुई होगी, शुरुआत हुई होगी। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है पहले ये चिल्लाते है ना, कि जो ने पहले कहा था छोटा सा अनार, ऐसे चिल्लाया कभी नहीं सर। ठीक है, जो ने यहाँ क्या चिल्ला कोई मतलब है? क्या कोनो मतलब है? कचा कह रहा कहाँ आ गए? हाँ सही बात है, तुम लोगों की तरह मतलब निकालने वाला रहे ना, फिर काम हो जाए सर। उसको लगा कि सर स्वर्ग लोक से कहाँ आ गए। ठीक है, ये कौन दिखाई दे रहा है? अब तक सब मुकुट लगा लगा के थे, अब कहाँ बिना मुकुट वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आपने देखा। लेकिन सर सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वो कौन सी होती है? हाँ, वर्ड होती है। ये सार्थक नहीं है वर्ड। ठीक है, आप याद रखना क्या है वर्ड। और आप जानते हैं सर वाक्य क्या होता है? हाँ, मेल ना, बात दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। आप जानते हैं वर्णमाला सर किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। दिमाग बैठाना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछा जाए सर हिंदी वर्णमाला में, मतलब अगर पूछा जाए वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। इन 52 वर्णों को दिमाग बैठा लेना एक बात को, चीज को। इन 52 वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया सर। पहले मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया। कहोगे सर वह दो भाग कौन कौन से? हम कहेंगे सर देखना दो भाग कौन कौन से हैं। एक स्वर है, स्वर, और दूसरा व्यंजन। शुरू हो गया, पढ़ लो, प्यार से पढ़ लो। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको डिवाइड करवा के बता रहे हैं। एक स्वर आता है सर, दूसरा व्यंजन। आपने देखा कि सर स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे सर स्वरों की कुल संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 13 होती है। सर मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर तो ऐसे देखो 4 ही है। ठीक, स्वरों की संख्या 11। याद रखना स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन इस वर्णमाला में जो स्वर लिखे जाते हैं वो कितने लिखे जाते हैं? 13। दिमाग बैठाना, इस वर्णमाला में जो स्वर लिखे गए उन स्वरों की संख्या 13 है। सर कैसे? जो लिखे गए हैं हमने देखा आ से लेकर आहा तक। दिमाग बैठाना, आ से लेकर आहा तक सब क्या है? स्वर है। ये बातें क्लियर है ना आपके सामने? आ से लेकर आहा तक सब किसका वर्णन है सर? स्वरों का वर्णन है। दिमाग बैठा लेना, किसका वर्णन है? स्वरों का वर्णन है। क्लियर हो गई बातें? कोई डाउट है? नहीं सर। अब कहा जाएगा इन स्वरों का जो वर्णन किया गया सर, ये कितने रूपों में तोड़ा गया? तोड़ लो। ठीक है, आपने कहा सर इसको पहले दो भागों में तोड़ो, जो 11 है। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? एक होता है ह्रस्व स्वर, स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। दिमाग में बैठाना, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। कहोगे सर ह्रस्व स्वरों के अंदर किसको रखेंगे? जो हम कहते हैं सर मूल स्वर, आ ई उ री। ठीक है, ध्यान देखना, यानी कि सब जितने छोटा, ह्रस्व मतलब क्या होगा? छोटा। लघु भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लघु भी बोल सकते हो, यानी कि छोटा या छोटी, छोटा ऊ
री। दीर्घ स्वर वाजिदा, बाकी जो बचा है सब दीर्घ स्वर। वेरी गुड, बाकी जो बचा है सब दीर्घ स्वर। ठीक है, इसके अलावा सर एक होता अयोगवाह। क्या होता? अयोगवाह, जो ये 13 वाले में रखा गया अयोगवाह। सर वो कौन सा हुआ? अंग आहा, दिमाग बैठा। अंग और आहा, बातें क्लियर हो गई। अंग और आहा सर किसमें आया? अयोगवाह में आया। बातें क्लियर हो गई ना इतनी? सर इसको हमें पढ़ना, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ये डिवाइडेशन है। अब देखना सर, इसका भी डिवाइडेशन किया गया। व्यंजनों की संख्या कुल 33 देखा जाए, 33 होती है। पूछा जाए अगर कुल व्यंजनों की संख्या सर कितनी है? 33 है। दिमाग बैठा, कितनी है? 33 है। सबसे पहले आता है सर स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। दिमाग बैठा, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए 25। कितनी होती है? 25, जिसमें सर पांचों वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग क्या होते हैं इसको हम बताएं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग, ठीक है, ये सारे वर्ग होते हैं। 5 वर्ग क्लियर करना। और सर इसके आगे जब बैठते आगे चलते हैं सर, तो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए। ये सर इनकी संख्या कितनी होती है? आपको 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये सर कहां से कहां तक होते हैं? आपको कहां से लेकर कहां तक गया? लास्ट में कौन सा वर्ग आता है? पापा बाबा माँ, यानी कहां गया? का से लेकर माँ तक। दिमाग बैठाओ, का से लेकर माँ तक सब जो है स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ सर क्या हुआ? आपको यार ला वाह, यार लाओ, या रा ला वाह। दिमाग बैठा, या रा ला वाह किसके अकॉर्डिंग आया? अंतस्थ के अकॉर्डिंग आया। बातें क्लियर हो गई? ये 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी हुई? 4। इसके बाद सर मुख्यतः जो तीसरे नंबर का आया, आपने देखा ऊष्म व्यंजन। क्या आया? ऊष्म व्यंजन। सर इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आपने देखा ये खट्टी सा बीच में आ रहा है। आपको तो जिंदगी भर सर यही करते चले आए, बड़का सा, छोटका सा, खट्टी सा, ठीक। लेकिन सर ये क्रम आपके यहाँ पूर्ण रूप से गलत नहीं बोलना चाहिए। बचपन से ही सीखो सर। कौन सा? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। सर आपकी उच्चारण स्थान क्लियर। क्या क्लियर? उच्चारण स्थान क्लियर। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ के चले आए? आदत सी होगी है सर, बड़का सा, खट्टी सा, छोटका सा। सर जेठ और देवर नहीं है वो, ठीक है, बड़का छोटका। अभी जो हम खट्टी कौन घुस गया? बात समझ में आई ना? हाँ, तो अंकुश, हाँ ये बीच में देखना सर, कौन है? माझिल। अच्छा फोटोग्राफर था, अच्छी बात है। चलिएगा, ये खट्टी सा से ये जो देख रहे हो, मूर्धन्य सा जो देख रहे हो, इसी से पकड़ना सर बात को, कि ये जिसमें आ गया वह सा वाली लाइन पूरी है। ठीक है, अब सर हमें ये क्रम बताएगा जुनैद कैसे लिखा जाएगा। कोई बोलेगा नहीं इसके बीच में, शांत रहना। बताओ जी जुनैद, जुनैद क्रम बताओ कौन सा? जल्दी बताओ। बड़ा लिखे पक्का? चला तोरे का मान लेती, लिख दे बड़ा सा। खट्टा लिख दें सर, खट्टी सा, अब मीठा वाला लिख और हाँ सर लिखने का सही क्रम यही है। ठीक है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। तालव्य, मूर्धन्य, दंत, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। क्लियर कर लीजिए बातों को। बात समझ में ना? चौथे नंबर पे सर जो आया, दिमाग से देखना, ध्यान से बैठाना दिमाग में।
उसको सर कहा गया संयुक्त व्यंजन। क्या नाम दिया गया? संयुक्त व्यंजन। दिमाग बैठा लीजिए, क्या नाम दिया गया? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या सर क्या है? 17। 4। वेरी गुड। कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या सर कितनी होती है? 4 होती है। ठीक। हाँ, कौन सा? छत, त्रा और ज्ञा, उसके बाद श्रा। याद रखना कौन कौन सी? छत, त्रा, ज्ञा और श्रा। क्लियर करिए, छत, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4 आती है किसकी? संयुक्त व्यंजन की संख्या। इनके अलावा सर 2 और पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है द्विगुण स्वर, द्विगुण व्यंजन। क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन। डा और ढा। याद रखना, जिनके 2 गुण होते हैं, द्विगुण व्यंजन, डा और ढा। ठीक है, इतनी चीजों को हमें पढ़ना है सर। याद रखना, इतनी चीजों को हमें क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये कुछ बायोडाटा थे। लेकिन अगर मैं देख लूं सर, मुख्यतः अगर माने जाए ना, स्वरों की संख्या तो बोलने के आधार पे सर 10 है। बोलने के आधार पे 10 क्यों? री को नहीं लिया जाता है, री को नहीं लिया जाता है, ये अर्ध स्वर में आता है। लेकिन लिखेंगे जब भी हमारी माना जाता है बात, वहां स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, इसलिए हमें पढ़ना 11 है। बातें क्लियर हो गई? पढ़ना क्या है? 11 है। अब शुरुआत सर हमने स्वर को डिवाइड कर लिया, व्यंजन को डिवाइड कर लिया, इतनी बातें तो आपको आइडिया लग गई। और आपको बता दें, यहां से जो आपके 4-5 क्वेश्चन वैसे तैयार हो गए बिना कुछ अभी बायोडाटा देने में। बात समझ में है ना? बायोडाटा देने में। अब हम सर शुरुआत करते हैं कहां से? स्वर से। कहां से शुरू करते हैं? स्वर से। चलेगा, हेडिंग डालिएगा स्वर। अरे वो व्यंजन में आके अभी लुंठित, प्रकंपित सब काकल्य सब बताया जाएगा। तो व्यंजन में आके यही कुल जान लेगा तो बायोडाटा कहाँ रह जाएगी? तब तो ये ट्रेलर नहीं मूवी हो जाएगी। अभी हमें ट्रेलर देखना है, मूवी तो अभी बहुत बाकी है। ट्रेलर देख के टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमेशा मूवी सर ट्रेलर आपने देखा? कभी कभी ट्रेलर ऐसा बनाया जाता है, देख के लगेगा कि ऐसी मूवी तो दुनिया में आज तक बनी नहीं है। और जब मूवी देखने जाएंगे ना, जितने बढ़िया ट्रेलर उतने घटिया मूवी। ये याद रखना। आ जाइएगा। कभी किसी तो पता नहीं कौन आधार पे तुम लोगों को अच्छी लगती थी, उसका ट्रेलर ही नहीं अच्छा लगता था। बहुत अच्छी मूवी है सर स्वरों की संख्या आप समझ ना पाए। 11। दिमाग बैठा। अब सर स्वर लिखते हैं। छोटा, देखना ध्यान से, ये आपके 13 स्वर हैं। ठीक है, जो लिखे जाते हैं कहाँ? वर्ड माला में। अब सर इनका उच्चारण स्थान सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मायने रखता है, इनका उच्चारण स्थान। ध्यान देखना, कुछ नहीं करना है, आपका ये शरीर है, यहां से पकड़ लेना। पहले कौन आया? उसके बाद कौन आया? तालु आया ना ऊपर। उसके बाद कौन आया? ओट्स। ओट्स। 3 चीज को पकड़ना। यानी कि जो सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? छोटा और बड़ा। आ सबसे पहले नाम लिया जाता है छोटा और बड़ा, यानी कि इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है सर, वो क्या है? कंठ। दिमाग बैठाना, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ क्या है? कंठ है। दिमाग बैठा, इन दोनों का उच्चारण स्थान सर क्या होता है? कंठ होता है। यहां से देखो, अब बिलीव ना हो तो आप एक काम करिए, अपने कंठ पे ऐसे हाथ रखिए। ठीक है, बोलिए छोटा आ, बड़ा आ। इनके अंदर देखो एक कंपन सा होगा, मतलब ये हिचाएंगे थोड़ा सा। छोटा आ, बड़ा आ, देखिए हिचा रहे हैं कि नहीं हिचा रहे हैं?
सर हिचाएंगे, यानी कि यहाँ कंपन सा होगा, छोटा आ बड़ा आ बोलने में क्या होगा, कंपन सा होगा। आ बोलिए तो क्या होगा, एक कंपन सा होगा। तो याद रखना ये कंठ से है। दूसरे नंबर पे हम सर तालु पे आते हैं, किस पे, तालु पे। आप देखिएगा छोटी ई बड़ी, हमारी जो जीभ है छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी, आप बोल के देखिए छोटी ई बड़ी थपेड़ मार रही है आपके तालु पे, छोटी ई बड़ी। और बिलीव ना होती जिभिया को ऐसे पकड़ लीजिए, छोटी ई बोल के दिखा दीजिए, सर पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। बोलेंगे पता नहीं क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसका आइडिया नहीं है। ऐसे पकड़ देखिए ऐसे क्या आएगा सर सामने, इसका पता नहीं है। छोटी नहीं बोल पाएंगे, बड़ी नहीं बोल पाएंगे, यानी कि बोले तो ठीक है। मैंने कहा सर इसका उच्चारण सर कहां से, जीभ से, ओ तालु से, क्योंकि जीभ जाके कहां थपेड़ मार रही है, तालुओं के पास, तालु से, ठीक है। और उसके बाद ऊ आया सर, ओठ को बिना सटे, दिमाग बैठा ना, ओठ को बिना सटे ऊ नहीं बोल सकते, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओठ आपस में सटेंगे सटेंगे ना। बिलीव पकड़ लो ऐसे ओठों को, खुकाऊ बोल के देखो, खुकाऊ सर, खखाऊ वखाऊ निकलेगा, क्या निकलेगा कोई भरोसा है नहीं। हाँ दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, इसका कोई आइडिया नहीं है सर कि निकलने वाला क्या है मुंह से, इसलिए इसको सर कहां से बोला जाता है, ओठ से, ओष्ठ कहां से बोला जाता है, ओठ से। अब बचा री सर, आप ईमानदारी के साथ जब री बोलेंगे, री री री, ठीक है, आप देखेंगे आपकी जीभ क्या होगी, ऐसे घूम जाएगी, जीभ आपके मुंह के अंदर क्या होगी, ऐसे घूम जाएगी, री 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 बोल के देखिए, री, ठीक है, जीभ घूम के जा रही है नहीं पीछे की तरफ, ऐसा ऐसा हो रही, जीभ पीछे की तरफ घूम के जा रही है, यानी कि यहाँ एक चीज होता है जिसको बोलते हैं मूर्धा, क्या बोलते हैं, मूर्धा। और ये जीभ इशारा कर रही कहां जाके, मूर्धा पे, कि सर ये कहां से निकल रहा है, मूर्धा से निकल रहा है, कहां निकल रहा है, मूर्धा से ना, मूर्धा। तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है सर, मूर्धा, मूर्धा कहां से होता है, मूर्धा। और इसको इसलिए कहां से होता है, मूर्धा, ठीक है, कहां से होता है, मूर्धा। और आप जानते हो सर री को अर्धस्वर नाम भी दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, अर्धस्वर। अर्धस्वर किसी को कहा जाता है तो री को कहा जाता है, इस चीज को बैठा लीजिए दिमाग में, अर्धस्वर किसी को कहा जाता है, री को। बस सर इतना याद करना है आपको, याद भी नहीं करना, दिमाग लगा लेना है सर, एक बार दिमाग लगा लेंगे बातें क्लियर हो जाएगी। दिमाग सिर्फ लगाना क्या है, आ सर कंठ, ई सर तालु, ऊ सर ओठ, बात खत्म, ठीक है। ये सर परिवार था, अभी बच्चे थे बेचारे, बड़े हो गए धीरे धीरे, अभी क्या हो गए, बड़े हो गए धीरे धीरे, ये लड़का पक्ष, लड़की पक्ष, दिमाग बैठाओ, ये लड़का पक्ष, ये लड़की पक्ष। सर छोटा आ और ई आपस में जाके मैरिज किए, इन दोनों की क्या करवा दीजिए, शादी। ध्यान देखिएगा, क्या करवाया आपने, शादी, शादी हुई ना, नहीं अरेंज रही, ठीक है, हाँ अरेंज थी, अगुआ हम रहे ना, घबराते हैं, ठीक है। दोनों का जैसे मेल हुआ, दिमाग शांत रहो, दोनों का जैसे मेल हुआ, ठीक है, इनके दो बच्चे पैदा हुए, क्या है, दो बच्चे। सर उन बच्चों का नाम क्या था, ए और ए, इनके बच्चों का क्या नाम था, ए और ए, दिमाग बैठा रहा, ए और ए। ना बिलीव हो तो मम्मी पापा का नाम मिला के आपस में बोल लीजिए, ए और ई मिला बोली ए, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, यानी कि ए, ठीक है, और ए, ये सर बोलेंगे तो ऐसा लगेगा आ और ई का क्या है, मेल है। तो पापा का नाम था कंठ सर, बोलो मत, सुन लो ध्यान से, पापा का नाम था कंठ, मम्मी का नाम था तालु। अब सर छठी आई, छठी में नामकरण होना शुरू हुआ, कहा कि एक नाम क्या रखे, कहा कंठ और तालु। एक काम करते हैं, इनको दोनों मिला के नाम रख देते हैं, कंठ तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ सर, कंठ तालु, दिमाग बैठा लीजिएगा, कंठ तालु, क्या हुआ उच्चारण स्थान, कंठ तालु। कहीं से सर रटने की जरूरत नहीं है, उच्चारण स्थान क्या हुआ, आप कहोगे इसका उच्चारण स्थान हुआ कंठ तालु। क्या हुआ उच्चारण स्थान, कंठ तालु। बातें क्लियर हो गई,
अब सर इनका डिवोर्स हो गया, कहना निपट नहीं रहा हम दोनों का, शादी होती कैंसिल। 2 बच्चे, बच्चे किसके पास रहेंगे? बच्चा अपना स्वतंत्र है, अलग रहेगा। हाँ अच्छा, पहला लव मैरिज रहा तब तो तलाक हुई है। हाँ सही है, तलाक हो गया। अब सर ये लड़का बेचारा, लड़की तो टूट गई, उसने कहा हमें अब मैरिज वैरिज नहीं करनी, अपने बच्चों के साथ खुश है, लेकिन इनसे तो नहीं रहा गया। इन्होंने कहा अब हम तेरे पड़ोसी से ब्याह करब। किससे शादी करेंगे? पड़ोसी से। कहा चलिए यहाँ भी शादी संपन्न हुई, ओम भूर्भुवः स्वाहा। ठीक है, हाँ शादी क्या हुई? संपन्न हुई। अब सर इनसे भी 2 संतान की उत्पत्ति हुई। दिमाग में बैठाना, इनसे भी 2 संतान आई। कौन? ओ और औ। 2 संतान आई, ओ और औ। अब छठी का दिन आया, कहा नाम क्या? कहा सर, बाप ने कहा हमारा नाम रहेगा, मम्मी ने कहा हमारा भी नाम रहेगा। कहा चलो दोनों के नाम पे इनका नामकरण करते हैं। कहने का मतलब इनका उच्चारण स्थान बताते हैं। क्या? कंठोष्ठ। क्या बताते? कहा नाम रख दीजिए कंठोष्ठ। क्या नाम रखिए? कंठ ओष्ठ। नाम रख दीजिए कंठ ओष्ठ। क्लियर हो गया? तो सर इनको इनका उच्चारण स्थान जो बताया गया कंठोष्ठ। अरे यार क्या हो गया? ये कंठोष्ठ हो गया। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ रखा गया। कहां निकले ये दोनों? कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों से इनका उच्चारण स्थान होता है। ना बिलीव होता, आप मिला के बोल लीजिए। औ औ, देखिए ओ बोलिए, देखिए आ और ऊ मिला के निकलेगा सर, स्वाभाविक सी बात है निकलेगा। अब कहा इन दोनों कहां से है? कहा सर ये दोनों का मम्मी पापा को पता है ना। क्या करना पता? मम्मी पापा को पता है ना। का अंग कहां से आया? कहा सर जो अंग है, अंग, ठीक है, अंग है। आप अपने नाकों को पकड़ ली, अंग अंग, ऐसा लगेगा सर कि बिजली का करंट दौड़ने लगा है नाकों में। लगता कि नहीं? बोल के देखिए घर पे। अब रूम में इतना तेज ना चिल्लाइए मम्मी डंडा लेके आया, पगला गई का बेटी हुआ। ठीक है, हाँ ऐसे बोल के देखिए अंग अंग। कंपन होगा नाकों में, क्या होगा? एक कंपन होगा, इसलिए इसको नासिक कहा जाता है। नासिक क्या कहा जाता है? नासिक। दिमाग बैठा लीजिए, क्या नाम दिया जाए? नासिक। और सर आहा, आहा पकड़िए, देखिए आहा, आहा ये कंठ में हल्का सा कंपन होगा। आहा इसलिए कहा जाता है कंठ। आहा कहां निकला? कंठ। और सर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो अयोग हुआ। इन दोनों को आपस में मिलाया गया, क्या कहलाए? अयोग हुआ। अयोग हुआ, क्या कहलाया? अयोग हुआ। इस चीज को क्लियर कर लीजिए सर, क्या कहलाएगा? अयोग हुआ कहलाएगा। ठीक है, ये आपके स्वर के उच्चारण स्थान थे, बाकी अभी और है जीवा के अनुसार, उस तमाम चीज के अनुसार है, उस अगली वीडियो में कल। अब आप लोग जाइए बाल विकास पढ़ लीजिए।